शुरू करें। एक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, और सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे क्या क्या करना है और किस तरह से नोट्स तैयार करना है। एक तो नोट्स तैयार करना है और कैसे पढ़ना है। यूपीएससी का क्वेश्चन बड़ा अलग तरह का क्वेश्चन होता है। अभी देखो न्यूज में है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब अभी मत समझो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। जब आप अप लेवल थोड़ा जाओगे ना, जब तो आपको ये सब चीजें कॉमन लगेगी, आपको लगेगा कि मुझे पता है। अब पता होगा जब आपका चीजें होगा, इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये न्यूज में चल रहा है। तो जब भी कुछ न्यूज में आए ना तो तीन बातें। पहला, ये हमारे सिलेबस के अंदर कहां फिट बैठता है, कहां फिट बैठता है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए। सिलेबस में कहां है, GS1 में है, GS2 में है, GS3 में है, GS4 में है या ऑप्शनल में है। पहला चीज आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए जब भी कोई चीज कोई टॉपिक न्यूज में आए। पहला चीज ये स्ट्राइक होना चाहिए, ये सिलेबस के अंदर कहां फिट बैठता है। क्लियर है इतना बात। दूसरा बात, आपको एक और बात ध्यान क्या रखना है। दूसरा बात ये ध्यान रखना है, यूपीएससी ने कब कब 5-10 साल में पूछा है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म आस्क्ड। यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है। तो ये सब नोट करने वाला चीज है, क्योंकि जब आप मतलब काम करोगे ना तो इन सब चीजों पे काम करना है। इन सब चीजों पे पहला, कहां सिलेबस के अंदर फिट बैठता है। दूसरा, यूपीएससी ने कब कब क्या क्या पूछा। तीसरी बात क्या होती है, दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड करके आपको ये सोचना है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है कहां कहां किस किस टॉपिक में जुड़ा है। बात समझ मैंने क्या कहा। अभी आपको समझ आएगा, थोड़ा सा लग रहा होगा हवाई में अलग तरह का लग रहा होगा, ये है इसी तरह से होता है यूपीएससी। जब आप अपने जाएंगे तो इसी तरह से होता है। तो मैंने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां कहां जुड़ा है। तो एक कंसाइनमेंट टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर आपका 2 दो जगह पर है। ये दो जगह पर है। पहला जीएस पेपर 1 और दूसरा जीएस पेपर 2। पहले जीएस पेपर 1 को समझते हैं। तो आप लोग जरा सोच सकते हो कि जीएस पेपर 1 में कहां फिट बैठेगा सेक्युलरिज्म या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज है ये। इंडियन धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो सोशल इश्यूज है और इंडियन सोसाइटी में धर्म हिंदू मुस्लिम क्या होता है नहीं होता है, आपको उससे फिट बिठाना पड़ेगा। दूसरा, ये जीएस1 में 1 की बात की, जीएस2, ये जीएस पेपर 2 के अंदर क्या आएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सिग्निफिकेंट क्या है धर्म को लेकर, मतलब सिग्निफिकेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्निफिकेंट क्या है, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान क्या कहता है इसको लेके, जैसे फंडामेंटल राइट में क्या कहता है या डीपीएसपी क्या कहता है, यहां तक कि ड्यूटी भी कहता है। तो कहां क्या कहता है नहीं कहता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको कंपैरेटिव रूप से सोचना पड़ेगा यहां पर। तो कंपैरेटिव रूप से जब सोचोगे तो हम बाकी देश से सेक्युलरिज्म को लेके क्या सीख सकते हैं या हमारा मॉडल क्या है। तो दो बात, रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म 10 साल में सवाल प्रीलिम्स के अंदर क्या पूछा या मेंस के अंदर पूछा या इंटरव्यू में पूछा, 3 बातें। तो इंटरव्यू की बातें तो हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स में पूछा, मेंस में पूछा। तो अगर मैं एनालिसिस करूं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ज्यादा मतलब आपको नहीं दिखेगा प्रीलिम्स के अंदर। ये आएगा कहां पर, तो मेंस के अंदर। और मेंस के अंदर कैसे क्या आएगा, तो मेंस के अंदर कैसे क्या आएगा, ये सेक्युलरिज्म है, ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है, ये जो मॉडल शब्द नहीं मॉडल है, ये मॉडल किस तरह का मॉडल है हमारा धर्मनिरपेक्षता किस तरह का है, पंथ निरपेक्षता किस तरह का है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। जेंडर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कास्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वल्नरेबल सेक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, या ग्लोबलाइजेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आपके पास नोट्स होने चाहिए। जब आप बैकअप आप लोगे ना
तब आपको आइडिया लगेगा। आपके पास नोट्स होने चाहिए इसके। दूसरा, आपको जीएस पेपर 2 के अंदर 10 साल में यूपीएससी ने 4 सवाल पूछा सेक्युलरिज्म पर, और 10 साल में इस बार जो 2024 में पूछा, वो 2024 में आपको जो पूछा सवाल, वो पूछा इंडिया और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, नहीं तो कंपैरिजन करवा लिया, इस तरह का कुछ सवाल। दूसरा, इंडिया फ्रांस का, मतलब इंडिया के मॉडल से फ्रांस को कुछ सीखना चाहिए क्या, ये दोस्त दिखेगा यूपीएससी। यूसीसी पर सवाल पूछा, यूसीसी भी कहीं ना कहीं यही सेक्युलरिज्म के मॉडल से जुड़ा हुआ है। यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, कहीं ना कहीं तलाक वगैरह से जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। रिलीजियस राइट, माइनॉरिटीज राइट, ये भी जुड़ा हुआ है। क्या नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी जो होता है, क्या वो रिजर्वेशन को एफर्ट करके आगे बढ़ाने में सक्षम है या बनाने की जरूरत है, इस तरह का कुछ मेंस में सवाल पूछा था। जब आप स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। अभी 2024 में एक सवाल पूछा यूपीएससी ने एबॉर्शन को लेकर। हवाई में सब ऐसी सवाल नहीं पूछता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस साल होता है। अभी कुछ दिन पहले शाहबानो का केस एनिवर्सरी मनाई गई, वहां से सवाल पूछा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, आ गया मुद्दा, सवाल पूछ लिया यूपीएससी। हवाई में बात नहीं करता है, हर एक साल कुछ ना, इसलिए कहता हूं ईच एंड एवरी डे यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे सिलेबस में कहां है और कहां पे हम इसको फिट बिठाएंगे, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब इंडियन मॉडल सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम अलग तरह की बात करते हैं। इनोवेशन नहीं, आप ऐसे समझिए, जो आपका एक्टिविस्ट है इंडिया में, वो किस तरह की बात करते हैं, इंटरवेंशन किस तरह का है। अच्छा, एथिक्स के अंदर हम लोग लॉ वर्सेस मॉरलिटी के अंदर इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यस पेपर 4, लॉ वर्सेस मॉरलिटी, कानून क्या कहता है और हमारा मॉरलिटी। यस पेपर 4 के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने कहा आपके कहां पर क्या क्या फिट बैठता है। तो शुरुआत जो करेंगे, तो शुरुआत कैसे करेंगे, आपके इंडिया का सेक्युलरिज्म का मॉडल कहता क्या है। तो 3 बातें। कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको अगर समझो ना ढंग से तो बड़ा मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। एक इक्वलिटी की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा सेक्युलरिज्म का मॉडल, इक्विटी का। दूसरा न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ, हम किसी धर्म विशेष के बीच में रहेंगे, मतलब किसी के फंसेंगे नहीं। एक आपका इक्वलिटी, दूसरा न्यूट्रलिटी, और तीसरा क्या हो जाएगा, लिबर्टी। लिबर्टी भी तो है। और ये सब आप मुझसे मत पूछना लिबर्टी का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये सब आंसर के अंदर चार्ट बनाकर यूज किया जाता है। इक्वलिटी, न्यूट्रलिटी और तीसरा लिबर्टी। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें इस लिबर्टी को लेके या सेक्युलरिज्म को लेके या इक्वलिटी को लेके या न्यूट्रलिटी को लेकर, तो हमें कहां दिखता है, फंडामेंटल राइट पे स्पष्ट तौर पे दिखता है, तो हमें उसको ध्यान रखना है। उसका डीपीएसपी में स्पष्ट तौर पे दिखता है, और कहां दिखता है नहीं दिखता है ये मत पूछना। तीसरा फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटी, तीनों जगह दिखता है। तो सिलेबस में जब आप पढ़ोगे, जब जोड़ोगे, तो इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सेक्युलरिज्म की कहानी शुरू कहां से होती है, तो सेक्युलरिज्म की कहानी शुरू होती है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब समझे मैंने क्या कहा, इसका मतलब समझ पा रहे हो नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कुछ बता सकते हो डॉक्ट्रिन, इसका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस
प्रैक्टिस। अगर इस शब्द को तोड़ोगे तो समझ पाओगे, लेकिन सीधा समझो इसका मतलब क्या हुआ। स्टेट, कोई भी स्टेट, चाहे बिहार स्टेट हो, चाहे यूपी स्टेट हो, चाहे आंध्र स्टेट हो, चाहे तमिलनाडु, कोई भी स्टेट अपने यहां अपने लॉ के अनुसार सेक्युलरिज्म को कैसे प्रस्तुत करता है। अब यूपी ले लो, यूपी किस तरह से सेक्युलर मॉडल को प्रस्तुत करता है। एमपी ले लो, केरला ले लो, किस तरह से सेक्युलरिज्म के मॉडल को प्रस्तुत करता है। मतलब स्टेट का इंटरवेंशन क्या है, क्या है सब डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब एक चिट्ठा होता है, एक तरह से समझो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब वो अपने धर्म का प्रैक्टिस किस तरह से कैसे क्या करता है, नहीं करता है, तो राज्य उसके ऊपर या तो हस्तक्षेप करता है, जो भी करता है। आपको इसको समझना, इस धर्म को लेकर कोई भी राज्य या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेकर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे मदरसा वगैरह हुआ, जैसे मदरसा वगैरह हुआ, हर धर्म का अपना अपना होता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इसको लेकर राज्य क्या सोचता है। दूसरा, ट्रिपल तलाक, आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यूसीसी, तीसरा सबरीमाला का केस, जल्लीकट्टू, ये सब का मॉडल वो राज्य किस तरह से सोचता है, किस तरह से ध्यान देता है। तो रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज ऑटोमेटिकली घुस गया। जब रिलीजियस और माइनॉरिटीज जब घुसेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी राइट की बात करेगा। जो आपको केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, कितना सब क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आएगा तो वाफ कमीशन भी घुसेगा। तो इन सब के नोट्स आपके पास होने चाहिए। इंडिया का मॉडल का सेक्युलरिज्म कैसा है आपसे कंपैरिजन करवा लेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है, और आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1991 में, और सीधा सा मतलब है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मतलब, अब सिर्फ इतना ध्यान रखना कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद था, यहां पर तो मस्जिद था, यहां पर गिरजाघर था तो यहां पर गिरजाघर था, यहां पर मंदिर था। आप कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जो उसके राइट्स थे, जो उसका मतलब जो औचित्य था वही रहेगा, आप बदल नहीं सकते। 1991 लाने का मतलब, बात समझ में नहीं करता। एक एक्सेप्शन दिया गया था अयोध्या मंदिर को, मंदिर में, उसको आप छोड़ दीजिए, वो हमारे उसका। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस किस तरह का है और किस तरह से उसको लेकर जाएगा राज्य, या आप क्या सोचते हैं। आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा आपको वही करना है, या फिर आपका सरकार जो बोलेगा आपको वही करना है। आप जो सोचते हैं वो नहीं चलता। सही सन में हल्का फल्का थोड़ा सा यहाँ दिखाना, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, सेक्युलरिज्म आपको बता दिया, कंपैरिजन बता दिया, फीचर्स बता दिया। प्रीलिम्स में ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है। मेंस में जीएस पेपर 1 के अंदर मॉडल्स इंपैक्ट, मतलब मॉडल इंपैक्ट किस तरह से पड़ता है, और इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस, यूसीसी, एनसीसीसी, जो आपको शेड्यूल कास्ट बताया। अगला स्लाइड पे आना।